A very good morning, children. I hope you all are doing well. In SST, chapter 3, the northern mountains and the northern plains is going on. Yes, and children, we have already finished the part of the northern mountains. Okay, and before proceeding the chapter, I just want to explain you some difficult words, some new words with their meanings, so that you will get the chapter, you will get the concept easily. Okay, so the word meanings are: number 1, originate. It means arise, begin, शुरू होना या फिर उत्पन्न होना, शुरू होना कहीं से, ठीक है, originate. The next word is perennial. It means a river that flows at all times of the year. नदी जो पूरे साल बहती है, that is called perennial. Okay. Next word is fertile. Means productive. Means capable of producing abundant vegetation or crops. ज़्यादा से ज़्यादा vegetation या क्रॉप्स ग्रो करने की जिसमें क्षमता होती है वो फर्टाइल सॉइल होती है, यानी कि उपजाऊ. ओके, फर्टाइल, प्रोडक्टिव. नेक्स्ट इज रीजन, अ स्पेसिफिक एरिया. ओके, एक स्पेसिफिक एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड रीजन, मीन्स क्षेत्र. बेसिन, व्हाट इज अ बेसिन? A large flat region where small rivers join a large one. एक बड़ा लार्ज फ्लैट रीजन, एक बड़ा फ्लैट रीजन, एक बड़ा फ्लैट क्षेत्र, where small rivers join a large one, जहाँ छोटी छोटी नदियाँ एक बड़ी नदी में मिलती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, sacred means holy, यानी कि पवित्र, कनेक्टेड विद गॉड और डेडिकेटेड टू अ रिलीजियस पर्पज. ठीक है, दैट इज कॉल्ड होली, सेक्रेड, पवित्र. नेक्स्ट इज स्विफ्टली, मीन्स फास्ट. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिब्यूटरी. ट्रिब्यूटरी is a river or stream that flows into a larger river or lake. वह नदी या फिर स्ट्रीम होती है जो छोटी नदियाँ होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम, दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर और लेक, जो कि बहती है एक बड़ी नदी में मिलती है जाकर. ठीक है. तो जो ट्रिब्यूटरीज होगा वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो एक बड़ी नदी में जाके मिलती है, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज. ओके. पिलग्रिम, a traveler who is on a journey to a holy place. एक यात्री जो कि कहाँ की यात्रा करता है? होली प्लेसेस, पवित्र स्थानों की, मीन्स तीर्थ यात्री. तीर्थ यात्रा आपने सुना होगा, जो तीर्थ यात्रा की यात्रा करता है, दैट इज कॉल्ड पिलग्रिम, तीर्थ यात्री. अ ट्रैवलर who is on a journey to a holy place. Okay. Next is irrigation, the supply of water to land or crops to help growth. पानी की सप्लाई टू लैंड और क्रॉप्स टू हेल्प ग्रोथ. लैंड में या फिर क्रॉप्स के लिए जो हम वाटर सप्लाई करते हैं, किसके लिए? फॉर देयर ग्रोथ. ठीक है. तो पानी की जो सप्लाई की जाती है क्रॉप्स में, सिंचाई जो दी जाती है, सिंचाई वर्ड आपने सुना होगा आपके तेनालीराम वाले चैप्टर में. सूखा हो गया था वहाँ पे उसके बगीचे में, है ना, तो सिंचाई की आवश्यकता थी, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन. ठीक है. क्रॉप्स को या लैंड को जब पानी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंचाई. किसके लिए? ग्रोथ के लिए, वहाँ की क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज कैनाल, अ मैन मेड वाटरवे दैट अलाउज बोट्स एंड शिप्स टू पास फ्रॉम वन बॉडी ऑफ वाटर टू अनदर. ये एक मैन मेड वाटरवे है जिसमें कि बोट्स एंड शिप्स जो हैं दे पास फ्रॉम वन बॉडी ऑफ वाटर टू अनदर. ठीक है. इसको हिंदी में नहर कहा जाता है, अक्सर आपने देखी भी होगी मे बी. इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर फॉर इरीगेशन. अभी हमने इरीगेशन वर्ड समझा है.
इसका जो वाटर होता है वो यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए भी। जब सिंचाई की आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, जब सूखा हो, तो कैनाल का ही जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर इरिगेशन। ओके, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द इंदिरा गांधी कैनाल। ओके, our next word is delta. What is a delta? A piece of land like a triangle where a river branches into smaller parts before entering the sea. ये एक लैंड का पीस है like a triangle. वहाँ क्या होता है, where a river branches into smaller parts, जहाँ रिवर जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेकअप हो जाती है बिफोर एंटरिंग द सी, सी में एंटर करने से पहले। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गैंजेस डेल्टा। ओके, व्हाट इज अ डेल्टा? अ पीस ऑफ लैंड लाइक अ ट्राइंगल वेयर अ रिवर ब्रांचेस इनटू स्मॉलर पार्ट्स बिफोर एंटरिंग द सी। ओके, so children, these are 12 word meanings which I have explained you, and you have to learn these word meanings and write in your Freya notebook of SST. Okay, the spellings should be correct and your writing should be very beautiful. आप सभी को ये वीडियो फिर से देखनी है। इन वर्ड मीनिंग्स को अपनी फेयर नोटबुक में लिखने के बाद आपको क्या करना है, फॉर योर प्रैक्टिस आपको इन्हें रफ नोटबुक में भी अपना एक सेल्फ टेस्ट लेना है। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मीन्स प्रोसीड करेंगे, आगे पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो आपको समझ आएगा और अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा आपको पढ़ने में, समझने में। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न एंड राइट द वर्ड मीनिंग इन योर फेयर नोटबुक। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।